झारखंड के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाली मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 2500 रुपए वाली स्कीम का लाभ लोगों को इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधानसभा बरहेट का दौरा करने वाले हैं और इसी दौरान इस योजना के पैसे लाभुकों के खाते में डाले जाएंगे। इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलने की संभावना है। बरहेट से मैया सम्मान योजना के पैसे भेजने की तैयारी। झारखंड में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार 14 दिसंबर को अपनी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो महिला लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले बुधवार को हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक राशि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। मैया सम्मान योजना इसी विभाग द्वारा संचालित हो रही है। सरकार को मैया सम्मान योजना के लिए चाहिए 7,000 करोड़। झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना के लिए कुल 7,314 करोड़ रुपए चाहिए। इसको छोड़कर बिजली बिल माफी के लिए सरकार को 1,810 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरकार को सबसे अधिक पैसे मैया सम्मान योजना के लिए ही चाहिए। वहीं अनुपूरक बजट के पेश होने से सरकार की पैसों की किल्लत दूर हो गई। झारखंड सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ आवंटित किया है। क्या है मैया सम्मान योजना? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये योजना राज्य की उन महिलाओं के लिए है जो 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना की पहली किस्त इस साल अगस्त के महीने में आई थी। 19 अगस्त को पहली किस्त जारी की गई थी। इसके बाद 4 किस्त जारी हो चुकी है। इस योजना का लाभ राज्य की लगभग 51 लाख महिलाएं ले रही हैं और सरकार की योजना है कि आने वाले समय में और भी महिलाओं को इस योजना में जोड़ा जाएगा। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में मैया सम्मान योजना की राशि को 2500 रुपए करने की बात की थी। अब सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें, झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान गांडे से जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर कई बातें कही थी। ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं हम धरातल में लेकर आए हैं और इसका सीधा लाभ बिजली बिल, ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब ये झारखंड की सरकार के ऊपर में जब इतना भार पड़ता है, और मैंने अपने मंचों से भी ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं इस महंगाई के दौर में, जब हमारा खाना पीना रोटी कपड़ा हर चीज महंगा हो गया है और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती हैं उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। और राज्य में आज बिजली बिल की माफी की योजना दी गई है। हमारे किसानों को 2-2 लाख का ऋण माफ किया गया है। ये संवेदनशील सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है जो राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहती है और उनके दुखों में उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है। आदरणीय महोदय, ये झारखंड है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 24 वर्ष पूरे किए हैं। इस युवा झारखंड में, इस राज्य के गठन के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अपनी पहचान रही है। हमारे अगुआ साथियों के साथ संघर्ष करते हुए आज हम लोग अपने झारखंड को अपने गर्व से हम झारखंडी कहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इस राज्य में जब किसी ने भी इस राज्य का नाम भी नहीं सोचा था, ये उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और आज आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक झारखंड बनाने का सपना भी पूरा किए हैं। और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद ये झारखंड में पहली बार है कि दोबारा महागठबंधन की सरकार आई है, क्योंकि ये राज्य की अगुवा सरकार है। और जो सपना दिशमगुरु शिबू सोरेन जी ने देखा है, सोना झारखंड का सपना, वो आज हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम ये सपना को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे उद्योग हो, हमारे बहनों का मान सम्मान हो या हमारे पर्यटन का बात हो। आज झारखंड में
अगर आप घूमना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि पर्यटन के लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जब आप लोग भी कहीं बाहर जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये यहाँ पे बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद जानते हैं कि झारखंड में और खास करके अगर आप रांची में देखेंगे तो रांची के अगल बगल इतना मनोरम दृश्य है देखने के लिए, जिसको हमें संजोने की जरूरत है और खास करके साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज ये जो जीत हमें मिली है, जनादेश मिला है आदरणीय महोदय, इसके खास करके दो कारण हैं। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं करतब किया है ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। आदिवासी नेता जरूर है और दूसरी पार्टियों में भी है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन झारखंड के जनहित मुद्दों को, अब उनकी बातों को, उनके ज्वलंत मुद्दों को अगर गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उठाया है। और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि इस साल उनको जेल में भी डाला गया। और ये जनादेश झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि जनादेश मिली है, बड़ी जनादेश है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि किस तरीके से हम अपनी जनता की आशाओं का, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 5 वर्ष कैसे पिछला वाला बीत गया है आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ष फिर बीत जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग अपने सब एक वादों को, अपने सब एक शब्द को जब कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे कहते हैं, हमें ये अपने अंदर में संकल्पित करना होगा कि हम उन हर एक शब्दों को जीवित कैसे करें। अपने क्षेत्र की बात हो, अपने राज्य की बात हो। और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है।